मतलब बोल नहीं सकते कि इनको सम्मान की ज़रूरत है भी नहीं, और अपन ने बोला कि हम आपको सम्मान, कई लोग इनको बोलते हैं कि यार ये सम्मान करो सम्मान, ये हर समय पीछे हटते हैं इस चीज़ से। क्योंकि आपने देखा होगा दानी तो बहुत देखे अपन ने जीवन में, कोरोना में भी अपन ने देखा, कोरोना योद्धा का अपन नाम लेंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, कई समाज भी आए, उनको भी उनके जज्बातों का सलाम, कोई बात नहीं। हमारे भाई साहब ने जो कोरोना में काम करा उसको भी सलाम, और सबसे बड़ी बात कोरोना के साथ साथ ये कर्म योद्धा भी है, कोरोना योद्धा के साथ साथ कर्म योद्धा भी है। क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना में क्या एक समय था कि वबा थी, मतलब महामारी थी, उसमें सबने जो करा ये तो मालिक की तरफ से था, उसका कोई वो था नहीं, आने का था किसी को भी नहीं था कि ऐसा कोई सक्सेस नहीं होगा पूरे भारत में जिसको ये मालूम होगी ऐसी बीमारी आने वाली। भले चाइना जैसे लोगों को भी नहीं मालूम था कि हम ऐसा करने वाले नहीं, यहाँ होगा वुहान जैसी सिटी से यहाँ तक आ गए अपन, वो ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरह से काम करता है। भाई साहब का काम करने का तरीका एक अलग है। एक तो जैसे आपने दानी देखे हैं, दानी किस टाइप के होते हैं, दानी क्या होता है कि आपने देखा होगा टीवी पे, एक वो देते हैं किट ने 4 जनों को बुला के दिखाते हैं कि ये किट, भाई साहब ने ऐसा काम नहीं करा, ये दानी नहीं महादानी। कभी क्या होता है, दान किसे कहते हैं, इस हाथ से सीधा हाथ से दो तो उल्टा हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, उसे कहते हैं महादानी। दूसरा, भाई साहब कभी नाम के लिए नहीं करते, कभी आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी कि नाम के लिए भाई साहब ने करा, नहीं, ये नाम ही नहीं काम के लिए करते हैं, नाम ही नहीं कामी इंसान है। और एक चीज़ और है बहुत बड़ी, कभी आपने पूरा नागदा घूमते हैं सभी, अभिमान कभी नहीं करा कि पोस्टर लगा कि नहीं मैं ये, तो ये क्या छोटी मोटी बात नहीं है कि काम वो बोलने जाऊँ कि वो बहुत बड़ी बात है, कि अभिमान कभी नहीं करा, कि स्वाभिमानी, और इनका हर काम सराहनीय, इसलिए कहते हैं ये दानी नहीं महादानी है, ये नामी नहीं कामी है, और हर काम इनका सराहनीय है, और इनके एक एक काम को 100 तोपों की सलामी। तो सबसे पहले अपना क्या है सम्मान समारोह, तो हम सब चाहते हैं कि पहले आप वो कहाँ है अपना प्रकाश जी, वो सामान हाँ एरिया हाँ बोरा ले जाओ, सब आ जाए, वो बोरा सब आ जाए, थोड़ा लाइट में जाओ, हाँ इधर जाओ, सब भाई साहब लो लो लगा हाँ, अरे आप भी आ जाओ, आइए आजा बेटा, आजा सभी आ जाओ, खड़ा हो जाओ सब साइड में, ऐसे खड़ा हो जाओ। अभी बैठे आप लोग बैठ जाओ, चलो भाई साहब, हाथ तो बाद में बेटा ये लो, गुड़िया को था ना, अरे हाँ क्योंकि कोविड-19 जैसी सिचुएशन में अंकल जी और आंटी जी ने दोनों ने निर्धन और गरीब लोगों को एकदम घर पे जाके खाना की व्यवस्था दी और भोजन करवाया है। तो मतलब अंकल और आंटी दोनों से मतलब सब इंस्पायर हुए हैं और बहुत मोटिवेशन मिला है हम लोगों को। तो इसी तरह आप दोनों ये सबकी असहाय लोगों की सहायता करते रहें और हमें भी अच्छी प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। देगा तो सही बात है भाई साहब, कोई नहीं लोग जो जमाना ही ढूंढेगा, अभी तो कोई पहचान नहीं पा रहे इनको, सब पहचान तो सभी रहे हैं, वो बात अलग है। एक इसी बात निकली थी, एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ था, जब कोरोना टाइम में, कितनी बड़ी बात है, बहुत छोटी सी है मगर बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची का इनके पास फ़ोन आया, ये गए उनके पास, किसी का फ़ोन आया, जब वहाँ गए
जब वहाँ गए तो वो बच्ची को जब कीट दी इन्होंने, तो उस बच्ची ने बोला, ये टीवी पे देखा, ये कोई वो नहीं कर रहा मैं, कि उस बच्ची ने बोला अंकल आप आए, नहीं तो आज हमारे घर पे खाना नहीं बनता। मतलब कितने बड़ा जो मालिक जिसको चाहता है नहीं उसको ही नवाजता है, हर किसी के हाथ में ये काम भी नहीं देता है ना। और दूसरी बात क्या कि हर व्यक्ति क्या होता है, एक पिक्चर थी ओ माई गॉड, जिसमें क्या कहता है वो कि ईश्वर को ढूंढते हैं अपन। बोले ईश्वर कहाँ मिलेगा, बोले ईश्वर इंसान में मिलेगा, ढूंढ इंसान में मिलेगा। और अपन इंसान में क्या ढूंढते हैं, बुराई ढूंढते हैं। अच्छाई ढूंढो, अच्छाई, क्योंकि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ के अच्छाई देखो यारो, क्योंकि नर में नारायण पाए जाते हैं। तो स्वागत की श्रेणी में और जो हमारे साथ टीकम सिंह जी और सब आए, सबका नाम लेने के बोलते हाँ इनको क्या हाँ टीकम सिंह जी, ये हमारे भूपेंद्र साहब, ये बालरा टंडन भाई साहब, ये राधेश्याम सिसोदिया जी, ये कावर पे रहते हैं। और रघुवंश सिंह, अच्छा इनको तो जानते हो। अच्छा अरे भाई इनकम और ये और हाँ ये हमारे सीनियर है, सीनियर ऑपरेटर A+ है, A ग्रेड है। ये इनका तो मोहताज ही नहीं बता इनके तो जूनियर थे ना विशेष। अच्छा इनके जूनियर थे। अच्छा ये भरमार साहब, ये तारिक साहब के खास रहे घूमने थे क्या, ठीक है। क्योंकि आज हम मतलब अभी तक हम नाम सुने थे इनका, टीवी में, सोशल मीडिया में आए दिन हमेशा नाम सुनते थे कि भैया ने ये काम किया, भैया ने क्या किया। कोरोना में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। कई लोगों को इनको देखा हम गाड़ियों में बैठा के जो पैदल यात्रा कर रहे थे, जिनको सारे साधन बंद हो गए थे, ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, कोई भी साधन नहीं था, उनको इन्होंने ट्रक रोक के या और भी गाड़ी की व्यवस्था करके उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि समस्या वही समझ सकता है जिसके ऊपर पड़ती है, दूसरा उस समस्या को कोई नहीं जान सकता है। तो आज हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है इनका स्वागत करके कि हमारे लिए कोई शब्द नहीं है कि मतलब इनके अच्छाई के लिए हम उसको बोल सकें, क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रेरणा लेनी पड़ी हमको। क्योंकि आज इंसान अपने लिए नहीं कर पाता और ये दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए जिसकी हम सेवा करें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मानव जीवन जब मिलता है ना, देखो जीवन तो कई तरह के मिलता है, कई योनियों में भोगना पड़ता है, लेकिन मानव जीवन जब मिलता है ना, तो ये एक सेवा करने का सबसे बड़ा जीवन वो है मानव सेवा। मतलब मानव तन ऐसा है कि वो सेवा करने का मौका दिया प्रभु ने हम लोगों को, और ये इस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं। और मैं पूरी CST और एसिड की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भाभी जी को भी देता हूँ, भाई साहब को देता हूँ, और कच्ची बिटिया को भी। ठीक है हाँ हाँ मेरे मित्र, मेरे सहकर्मी, सभी का नाम किसी का छूट जाए तो बुरा मान जाएगा, सभी मेरे साथ के लोग हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति प्रणाम करता हूँ। खेते मैडम भी मुस्कुरा रही आई हुई हैं, साकला मैडम भी आई, उनका भी सम्मान है। साथियों, मेरे पूर्व वक्ता अशफाक भाई ने बहुत कुछ बता दिया है। मनोज राठी जी, मैं तो इस बात का गर्व करता हूँ कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, स्कूल से मनोज भाई भी पढ़े हुए हैं और सीमा भाभी भी पढ़ी हुई, तुम्हारा बोराल गवाह है उसका। तो साथियों, क्या होता है कि भगवान ने अपनों को मनुष्य का जन्म दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, नहीं तो अपने कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बना सकता था। मनुष्य क्यों बना? और जिसने इस चीज़ को समझ लिया, तो मनोज भाई ने समझ लिया कि मनुष्य का क्या काम है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 2 लाइन बोली है कि दया धर्म का मूल है। मनोज भाई, दया धर्म का मूल है, पाप धर्म अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, घट में रहे जब तक प्राण। मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि जब तक घट में प्राण रहे, जब तक आप सेवा करो। और मनोज भाई की भावना भी यही है। ये जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, कोई इनको पालने वाला नहीं है, भीख रतलाम में स्टेशन भीख मांगते थे, शाहजहाँपुर से लेकर आए, वो मतलब आलोट से लेकर आए, ऐसे बच्चे ला करके यहाँ पे 14-15 बच्चों का मनोज भाई पालन कर रहे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। और एक बात और बोल दूँ मैं, दया आप करोगे,
आप किसी पे दया करोगे तो दया वो याद करेगा, दया का उल्टा होता है याद। आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। खेता भाभी सुन रहे हैं आप किसी का भला करोगे तो लाभ मिलेगा, उसका उल्टा होता है भला। तो आप शख्सियत उस बनने की कोशिश करिए। तो साथियों, मैं मनोज भाई के बारे में इतने बताना चाहूँगा कि मनोज भाई एक मतलब दयावान है, जिसके मन के अंदर ये रहती भावना दया की। कहते ना कि जो व्यक्ति दूसरों का दर्द समझ ले, चोट किसी और को लगे, तकलीफ अपनों को होए तो समझने को वो इंसान है। कहते हैं ना कि चोट मुझको लगी खामोश कोई और हुआ, वो वाली बात है। तो साथियों, मनोज भाई के बारे में आपको क्या बताऊं। मनोज भाई ने इतने, ये जो स्कूल देख रहे हो, ये गरीब और अनाथ बच्चों के लिए बिना गवर्नमेंट के सहयोग से, ना किसी नेता का संरक्षण, कि नेताओं का किसी का संरक्षण है। और इन्होंने बोला कि मैंने तो जब ये सार्थक ग्रुप बनाया था तो उसमें लोगों को लगता था कि इनके पास बहुत फंड आ रहा है, वो सार्थक ग्रुप भी ख़त्म करा और 2013 से स्कूल संचालित करा। आज इसको 7 साल हो गए। तो आज श्रेष्ठी और ऐसे प्राण के भाइयों को मैं अपनी तरफ से आप लोग सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने सही शख्सियत का सम्मान करना है, वो जो सम्मान का हकदार है। और रहा सवाल, मैंने पढ़ा कि तुलसीदास जी तुलसीदास नहीं थे, वो तो पत्नी के बहुत प्रेमी थे। एक बार पत्नी वो अपने मैके चली गई तो बोलते कि वो तो कहानी लंबी हो जाएगी वो। तो आप तुलसीदास जी को आज तुलसीदास हुए तो उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। सोचो कि आदमी की पत्नी अगर उसके मैके चली जाए और आधी रात को आदमी लेने चला जाए तो उसको सोचना कितना प्रेम करता होगा उस पत्नी से। और पत्नी ने बोला कि तुम हार्ड मास से इतना प्रेम करते हो, अगर प्रभु से इतना प्रेम करते तो तुम्हारा बैकुंठ हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। बस तुलसीदास को वहाँ ज्ञान हो गया। और आज वो तुलसीदास जी का हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। तुलसीदास बहुत बड़े मतलब ज्ञानी हुए। तो साथियों, में मनोज भाई को कार्यक्रम के लिए यहाँ जो कर रहे हैं उसकी मैं पूरे एसिड प्लांट श्रेष्ठी से शुभकामनाएं देता हूँ। और इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा, आपको अगर एक पिता मिला है, एक भगवान के रूप मिला है, भगवान तो हमने देखा नहीं, आपने नहीं देखा, मगर आप देखो भगवान के रूप में है, तो जैसा कहें वैसा करो और अपना जीवन बनाओ और अच्छे पढ़ लिख के ऐसे बनो कि ये भी महसूस करके यार मैंने बच्चे जो पाले थे आज कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अच्छी नौकरी में है, तो ये भी मतलब इनका भी मेहनत है, सार्थक जो है वो सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोग आए हैं, मूल्यवान समय दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं पुनः मनोज भाई का पत्रे में इतने बड़े बड़े छेद थे और कोने में, ध्यान से सुनना, कोने में एक चूल्हा था। तो अब आप सोच लो कि बारिश होती होगी तो कैसे खाना बनता होगा। और सबसे बड़ी बात है, कभी कितने भी छोटा सा गांव में चले जाओ लाइट जरूर होगी, उनके घर में भी लाइट नहीं थी। ये वो शख्सियत है, उन्होंने उसी टाइम बोले सब बदलो, सब ये करो वो करो ना, सब करके उनके घर पे लाइट लगवाई। ऐसे शख्सियत को सलाम 10 बार। अब आज मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है कि भाई मनोज ने जिस तरीके से इस नागदा में एक मानवता की एक नई परिभाषा को गढ़ा है, उसके लिए मैं इनका कृतज्ञ हूँ। आज एक जिस तरीके की परिस्थिति, आज सामूहिक परिस्थिति में कई संस्थाओं ने, कई लोगों की मदद को आगे आए, ये विपदा का समय था। लेकिन मैं जो है देख रहा हूँ, या मैंने इस चीज़ को महसूस करा कि ये जो कोविड-19 का पीरियड है, इस कोविड-19 के पीरियड में जो सबसे सार्थक प्रयास हमारे मनोज भाई ने करा, वैसा प्रयास, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करा नहीं किसी ने, लेकिन मनोज भाई जी का प्रयास बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा दान है। और आज के इस युग में सबसे बड़ी बात मानवता को रखना। आज जिस तरीके से
मानवता रखते हुए आज कई बच्चों का लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा इस स्कूल में मनोज भाई कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ। मैं इनके जो प्रयास हैं वो बहुत से प्रयासों में ऐसा लगता है, बहुत सी जगह हमें कई फिल्म की भी झलक लगती है, कई जगह ऐसा लगता है जैसे मिस्टर इंडिया देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वो पालन करते हैं और उनको जो जो उनको देना चाहिए वो सब देते हैं। तो आज मैं मनोज भाई को मैं एक बार फिर से इस चीज़ को मैं बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके दिल में जो बात जगी है। आज इसके पहले हमारे भाई ने बोला था कि जो भगवान है वो इंसान में मिलता है, तो मैं उसके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगा। वो खेत में मिलेगा, वो खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा। तो आज उसी को मैं 2 लाइन आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, आप सुनना। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा। तो मनोज भाई, आपकी इंसानियत को सलाम, आपकी मानवता को सलाम। आपने जिस तरीके का जो आज एक नई परिभाषा को गढ़ा है इस नागदा नगर में, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मनोज जी, बहन सीमा, आज बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे CS2 और एसिड के साथियों ने हमारे जो नागदा में आज ये जो एक नई पौध लगा रहे हैं, आज एक मनोज राठी है, ये इतने राठी पैदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरे साथियों की ओर से परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और ये जो भावना लेके चल रहे हैं इनका भविष्य बनाए और इतने मनोज राठी पैदा करें। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत 94 लाई, हम लोग बड़ा गर्व है इस पे। इसके पापा से तो मैं काफी समय से परिचित हूँ, अभी मालूम पड़ा भैया के लिए। गरीब, बेसहारा एवं अनाथ बच्चों के लिए सदैव मदद के लिए तत्पर रहने वाले, हमेशा अनाथों की सेवा करना, गरीबों का इलाज करना ही इनका धर्म एवं इबादत है। कोरोना काल में सभी वर्ग को आर्थिक मदद तथा प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाना, उनको भोजन कराना, यही कोरोना काल में निरंतर सेवा देने वाले कोरोना योद्धा को हम सब दिल से अभिनंदन करते हैं। ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप और सबल बने एवं स्वस्थ रहे, ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहे। हमारी सभी को आपको शुभकामनाएं व अभिनंदन। दिखा दे, दिखा दे, ये पक्का दिखा दे। वेरी गुड। ये इतने वाले अक्सर भूखे रह जाते हैं। ताली बजा। मेरी बात सुनो। हाथ लगाओ तो बच्चों का ना, आज इसमें खिलाओ सब बोलो। क्या? दो ले बेटा। बच्चों को दिए ना। इसको दिया कि नहीं? अरे ये 5-4। हाँ हाँ।
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, वो जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा हर कली से फूल बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो मिसाल, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक पेन ले लो कि कॉपी ले लो, दो दो नहीं रानी एक कॉपी दो पढ़ाई करना चाहिए। ले राज हमने एक पेन लो। शर्मा जी पेन मेरे को दो। आज जैसा वरिष्ठ इसके बाद आखिर लो भैया शर्मा जी बाहर आपको ही पेन ना इधर ये पेन लो। काफी पेन मेरे को दो। काफी मेरे को एक ही बच्चों उसको नहीं मिला फिर इसको हाँ बताओ कोई बच्चा बेटा वो है क्या कहाँ है? हेमंत आया ना भैया समझो इधर ला। हाँ लो लो आप इनका आ गया नहीं हो गया लो मैं निकाल दूँ। देना बच्चों को ना कौन बच्चा कौन बच्चा है हो गया पहले तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, सभी बड़ों को चरण स्पर्श, बाकी सब मेरे हम उम्र उनको भी मेरा सादर नमस्कार। आप सभी आए और मानवता के क्षेत्र में मेरे द्वारा किए जा रहे छोटे से प्रयास को आपने सराहना दी, हौसला दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो एक मानना है कि ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, मगर ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। और मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ मानवता की सेवा का। ये स्कूल हमारे पिता स्वर्गीय मोहनलाल जी राठी की स्मृति में हम राठी परिवार द्वारा संचालित होता है। लगभग 7 साल से ये चल रहा है। आज मेरे पास में 14 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं तो आप कह नहीं सकते हैं, वो सब मेरे बेटे सब बच्चों सरीके ही हैं। और आज 14 है, कल 1400 होंगे, परसों 14,000 भी होंगे, तो भी मोहन श्री फाउंडेशन उनकी जवाबदारी उठाने को तैयार है। आपकी नज़र में भारत के किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी माँ नहीं हो, माता पिता दोनों नहीं हो, वो बच्चा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह के प्रताड़ित होता है, किसी बच्चे का मासूम बचपन कहीं भी कुचला जा रहा हो, तो आप उसकी जानकारी मुझे दें। ऐसे बच्चों की 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक संपूर्ण जवाबदारी मोहन श्री फाउंडेशन उठाएगा। साथ ही बेटी तृप्ति को, जिनने 94% अंक अर्जित करे, इनके पापा से मेरा पुराना परिचय है। एक तरह से हम बोले बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर मित्र समान ही है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। बेटी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी यहाँ आए। मैं फिर ये कहता हूँ कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि काम कोई बड़ा काम कर रहा हूँ मैं बस एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ इंसानियत के काम में। और यही कामना करता हूँ कि ये कारवां चलता रहे। कोई भी अगर दुखी रहे और अगर मेरी जेब में 10 लाख रुपए और मेरे सामने 10,000 में के अभाव में कोई इलाज के लिए दम तोड़ दें या पैसे के अभाव में कोई दम तोड़ दे, तो मेरी जेब में भी नोट नहीं हो, कागज़ के टुकड़े ही हैं। और मेरे भाई साहब ने बोला जैसे प्रेरणा का, तो शुरू से बचपन से ही ऐसा था कि जब भी कोई ऐसा लगता था, बच्चे थे तो बच्चे दिखते थे गरीब या बड़ा भी कोई तकलीफ में दिखता था, ऐसा लगता था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। पर चूँकि आर्थिक स्थिति हमारी उस टाइम पर इतनी सक्षम नहीं थी, जैसे ही थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार आया, इस कार्य को गति देने का प्रयास किया। पहले भी ये काम करते थे, पर चूँकि उसका स्तर बहुत छोटा होता था, अपने लेवल पे करते थे। आज थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ा तो आप सभी लोगों को भी उसके बारे में जानकारी हुई। और मेरा एक मानना है कि आदमी खुद ही अपने आप को प्रेरणा देता है। खुद के मन में ऐसा लगता है, जैसे सेवालाल भाई साहब ने बताया था
कि अगर कोई दुखी, अगर उसको आप अपना दुख मान लोगे तो ऑटोमेटिक आपके मन में होगा कि इसके लिए कुछ करें। जब आप सोचोगे क्या किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, ना वो पड़ा है ना आप निकल जाओगे, क्योंकि कई लोग निकल जाते हैं। पर मेरा एक मानना है कि आप अगर वहाँ जाके सहानुभूति भी दर्शाएंगे तो उससे उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा जब भी होगा जब उसको आप उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, और अस्पताल में अगर उसको 30-50 हज़ार रुपये का बिल है वो चुकाएंगे तो उसका भला। अगर आप खड़े होकर सहानुभूति भी दर्शाएंगे तो उससे उसका कोई मरीज का भला नहीं है। या नगर में कई गरीब लोग रहते हैं, मतलब उनके लिए अपने मन में करुणा होती है, पर अगर अपने केवल अपने मन में करुणा उसका मदद नहीं कर पाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं छोटा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। आज भी जैसे शायद सेवालाल भाई साहब मेरे से बहुत पुराने परिचय हो, अशफाक भाई साहब की गुड़िया मेरी भतीजी के साथ पढ़ती। बाकी सभी नागदा बहुत छोटी जगह, आप जानते हो नागदा में ना कभी हमारे परिवार का पैसे के मामले में कोई बहुत बड़ा स्तर रहा। हमारे पिताजी ने भी एक मध्यम वर्गीय के समान ही ज़िंदगी जी। एक भाई साहब ने भी बताया था कि मैं आपके पापा के साथ में अप डाउन करता, अंकल शायद कहीं चले गए। हाँ, तो आप में से कई हमारे पापा के साथ के मित्र हैं, मेरे पिता समान हैं। तो उनकी भी ज़िंदगी, मतलब उन्होंने भी एक मिडिल क्लास की तरह ही जीवन यापन किया। हमारा भी जीवन यापन मिडिल क्लास का। पर इस काम को, इतने काम को करने के बाद मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत में मेरे को कोई कमी पड़ गई हो। जब ये स्कूल का मैंने भूमि पूजन किया था 2011 में, तो कई लोग, जैसे अच्छा प्रोग्राम करा था 500-700 लोगों का, और भूमि पूजन किया था जब कई लोगों के दिमाग में शंका थी कि फ्री स्कूल खुलेगा कि नहीं, खुलेगा तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इतना सक्षम नहीं है कि भाई ये इतना बड़ा काम कर पाएगा। पर आपको मैं कह सकता हूँ कि 7 साल हो गए और कभी भी मेरी सेहत पे, इस स्कूल को चलाने से या इन कामों से मेरी सेहत पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ा। और ये काम अनवरत चलता है, चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो मान दिया, सम्मान दिया, सभी बड़ों को प्रणाम, हम उम्रों को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति बेटा को बहुत बहुत शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः आप सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और स्नेह सदा बना रहे। साथियों, जैसा कि अशफाक भाई ने और हम लोगों ने बोला है, किसी भी पर मेरे आज तक भी इतने, जब मैंने स्कूल का भूमि पूजन किया तो हमारी जॉइंट फैमिली, मैंने किसी को नहीं बताया, केवल सीमा को ही बताया था कि अपन गुड्डन के जन्मदिन पे फ्री स्कूल खोलेंगे। तो इनने भी ये बोला था, बोला इतना बड़ा में क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बस आपको ये बात परिवार में परोस नहीं है। सुबह जब सब लेडीज़ें बैठे तो क्या भाई गुड्डन के जन्मदिन पे कर रहे हैं। थोड़ा घर में विवाद भी हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम आज के 2011 में मेरी स्थिति आज से थोड़ी कमज़ोरी होगी। और अभी तक मैंने कई जिन भी गरीब लोगों का इलाज करा, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिलती है इन बच्चों के लिए भी, या किसी भी काम, लॉकडाउन में भी, मतलब कभी भी मेरे को मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पत्नी की तरफ से कभी भी इन चीज़ों पे कभी रोक नहीं। और ये बात भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं चाहे तो मैं किसी को 100 रुपये भी दान नहीं दे सकता हूँ, किसी का 100 रुपये में भला नहीं कर सकता हूँ। पर आज तक कभी भी इन्होंने मुझे मना नहीं किया और हौसला अफजाई की और बोले कि हाँ, यही कहती है कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है, अपने कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो फिर अपने करने में क्या दिक्कत है। मेरे पूरे परिवार ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चे भी, मैं 2 मिनट का टाइम वहाँ पर, एक खुशी होती है, एक खुशी होती है कि एक बार दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ छपी थी मेरे लिए। तो मेरी श्रीमती जी और बालक बिल्लाग्राम में थे और मेरी गुड़िया घर पे थे। तो पेपर मैंने ऊपर ला के रखा था कटिंग उसकी संभालने के लिए। तो अब वो 2-3 दिन तक कमाई पड़ा रहा, फिर वो मिला नहीं। मैंने गुड्डन से पूछा, मैं बेटा पेपर कहाँ है? बोले पापा नहीं मालूम। मैं बेटा पेपर कहाँ, यहीं रखा था? बोले पापा नहीं मालूम। 2 दिन बाद में पेपर वापस वहीं रखा हुआ मिला। तो मैंने पूछा, मैं गुड्डन कहाँ, तू ले गई थी पेपर क्या? बोले नहीं पापा। मैंने कहा नहीं, तू ही ले गई थी? तो बोले हाँ मैं ले गई थी। मैं क्यों? तो बोले मेरी सहेली को दिखाने लगी थी कि मेरे पापा का इतना बड़ा पेपर में नाम आया। तो मैंने ये महसूस किया कि आज तक छोटा सा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कहीं रजिस्ट्री भी ला कर, तो कभी नहीं बताती कि मेरे पापा ने 5 लाख का प्लाट लिया या 10 लाख का प्लाट लिया। उसकी सहेली को गर्व दिखाने में वो ही हुआ कि मेरे पापा का नाम पेपर में आया और वो अच्छा काम करते हैं। कभी नहीं तो उसको प्रॉपर्टी पे कभी गर्व नहीं हुआ कि मेरे पापा ने आज 10 लाख का प्लाट लिया, 5 लाख का प्लाट लिया। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा कहीं पे जा रहा था तो उसके पीछे कुत्ता भगा। तो उसने बोला अंकल, एक के पास गया, बोला अंकल अंकल चलो कुत्ता काट लिया। तो बोले कौन है बेटा तू? तो बोले मनोज राठी बारदान वाले का बेटा। तो बोले कुछ नहीं होगा बेटा, जा, तेरे पापा बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये एक इनाम ही है भाई। मेरा बच्चे ने जब वो चीज़ मेरे को गर्व से सुनाई कि पापा उन अंकल ने बोला
मेरी गुड़ियान जब मेरे को गर्व से बताया पापा मैंने पूरे स्कूल में आपका पेपर बताया, मतलब जो पेपर जो पूरा का पूरा पेपर, तो मेरे को भी गर्व हुआ कि चलो मेरे बच्चे इन चीज़ पे खुश हैं, मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे दूसरे काम पे खुश हो ही नहीं हो पर इन कामों में तो खुश है। और हमेशा जब भी जैसे पेपर में नाम आता है, ये जैसे हमेशा मेरे परिवार वाले या मेरी श्रीमती जी या जो भी हमारा पूरा परिवार जॉइंट फैमिली सभी खुश होते हैं और सभी का एक भरपूर सहयोग है, भरपूर इसने कुछ छोटे मोटे अगर विरोधाभास भी होते हैं हम भाइयों में कभी हो सकते हैं, पर मेरे तरफ से मेरी श्रीमती ने कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं करा कि आप क्या कर रहे हैं, और लगभग हौसला अफजाई की, और इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पत्नी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ही निकाल ही नहीं सकते किसी चीज़ में। बाकी फैमिली के लिए जितना समाज के लिए समर्पित है उतना ही परिवार के लिए समर्पित है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा। तो सेक्स के मिलन समारोह में मिले भाई साहब ने बोला यार मनोज भाई बहुत अच्छा काम करते हो, यही एक प्रेरणा, इससे एक हौसला। बाकी कभी आर्थिक संकट तो उसके लिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आर्थिक संकट की तो लगेगा ही नहीं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने सार्थक ग्रुप का गठन किया था, ये समापन किया था, जब मैंने सोचा था कि अब अगर कोई 50 करोड़ भी अगर मेरे को डोनेट करेगा किसी भी क्षेत्र में, तो अगर मैंने उस दिन भाई साहब वगैरह ने पूछा था मेरे से कि यार क्यों बंद करें, मैं क्या अगर मेरे को फंड ही एकत्रित करना होता तो काम कम और इसकी फाइल अच्छी तैयार करके गवर्नमेंट के से रजिस्टर्ड होता ना, करोड़ों रुपए लाखों रुपए ले आते। पर अपना यह था कि एक छोटा सा काम एक जन सहयोग से सभी लोगों की भागीदारी से कुछ बेहतर करें समाज का, तो चल पाया। और उसके बाद मोहनश्री फाउंडेशन जो पापा की स्मृति में चल रहा था, इसी मोहनश्री फाउंडेशन में उनको जो मर्ज कर दिया, जो भी इलाज वाले थे जो भी थे, और अच्छा चल रहा है। बस आप सभी लोगों का ऐसे ही सहानुभूति बनाए रखें